हाँ तो बच्चों, हम लोग जो है स्पीड तक देख लिए थे। आज उसके आगे हम लोग वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी क्या होती है। तो पहले वेलोसिटी का डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। यानी पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही उसकी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन अपान के टाइम टेकन। एक चीज़ याद रखना कि जो वेलोसिटी होती है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा जो है स्ट्रेट लाइन में होता है। तो एक एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक सेकेंड में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जितना भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वही उसकी वेलोसिटी कहलाती है। अब देखो दूसरी बात, देखो इसमें कि एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसको मीटर पर सेकंड बोलते हैं। यानी एक सेकंड में जितना मीटर जाएगा वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। अच्छा, ये एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो ये वेलोसिटी स्केलर होता है कि वेक्टर, वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये ऊपर क्या है, वो ऊपर डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन, यानी किसी फिक्स डायरेक्शन में जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो फिक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और टाइम कैसा क्वांटिटी है, टाइम है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी है, तो एक चीज़ याद रखना कि एक वेक्टर और एक स्केलर को जब भी डिवाइड करते हैं तो हमारा वेक्टर आता है। तो ये वेलोसिटी कैसा हो गया, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इट इज़ डिनोटेड बाई भी। इसको किस से डिनोट करते हैं, भी, इसको भी से डिनोट करते हैं लेकिन भी पे तीर लगा होता है, और स्पीड को भी से डिनोट करते हैं लेकिन इस पे तीर नहीं लगा होता है ना। तो ये याद रखना कि ये तीर लगा है तो किस चीज़ को बताएगा कि ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास फिक्स डायरेक्शन होंगे। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, भी अपन डिस्प्लेसमेंट एस, एस पे बार लगेगा अपन टाइम टी, है ना। तो ये इसका फार्मूला है। ठीक, अब देखो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है ना। तो इसको देखना, द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी is that the is that speed has only magnitude. It has no specific direction, but velocity has a magnitude as well as direction. The direction of velocity is the same as the direction of displacement of body. इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये है कि स्पीड के पास जो होता है, इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, यानी 5 मीटर, है ना, 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये क्या है, ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड, इसमें कोई कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वेलोसिटी को बताना होगा तो हम बताएंगे 5 मीटर पर सेकेंड के साथ साथ हम इसके साथ इसको डायरेक्शन भी बताएंगे कि ईस्ट में है, वेस्ट में है ना। यानी इसके साथ केवल और केवल मैग्नीट्यूड आता है, इसके साथ डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेलोसिटी के साथ क्या होता है, वेलोसिटी के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी होना ज़रूरी है। डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो वो हम क्या बताएंगे, यदि हम केवल 5 मीटर पर सेकेंड बता रहे हैं तो ये क्या बताएगा, ये स्पीड केवल बताएगा कि ये स्पीड है। यदि इसके साथ हम कोई डायरेक्शन लगा दें, इस लगा दिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारी वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक, अब अच्छा, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस किसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा वही डायरेक्शन क्या होगा, वही हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। आगे देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, तो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी किसी फिक्स डायरेक्शन में जो है, इन स्ट्रेट लाइन, यानी एक सीधी लाइन में, एंड मूव ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। यानी एक सीधी लाइन में कोई ऑब्जेक्ट जो है ट्रेवल कर रहा है और कोई फिक्स डायरेक्शन में, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम, यानी पहले सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट जो है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चला फर्स्ट सेकेंड में। ठीक,
और दूसरे सेकेंड में भी, है ना, अगला सेकेंड जो है, नेक्स्ट सेकेंड, दूसरे सेकेंड में भी ये 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चला। फिर तीसरे सेकेंड में ये फिर 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चला। तो ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये इसकी वेलोसिटी जो है ये फिक्स है, कांस्टेंट है। तो एक चीज़ याद में रख लें, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स है। 5 मीटर पर सेकेंड है तो हर सेकेंड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। तो ऐसे स्पीड को, ऐसे वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक, आगे देखते हैं नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट में कहा है द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज इन टू वे, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो दो विधि से चेंज की जा सकती है। तो पहला है ना, बाई चेंजिंग इन स्पीड ऑफ ए बॉडी, यानी स्पीड में हम परिवर्तन करें। जैसे मान लो फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चले, और सेकेंड में हम 7 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चले, और थर्ड सेकेंड में 9 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चले। तो ये हर सेकेंड जो है इसकी स्पीड चेंज होती जा रही है। तो ये तो सीधा सीधा है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंजेस कर दें तो उसकी वेलोसिटी बदल जाती है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है कि बाई कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, है ना, यानी स्पीड हमको कांस्टेंट रखना है। बाई चेंजिंग द डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन बदल दिया। जैसे मान लो ये रास्ता है, ठीक, ये एक रास्ता है, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से चलना स्टार्ट किया, है ना, और इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, यहाँ से चलना शुरू किया और 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चला। तो ये कौन सा डायरेक्शन, ये दूसरा डायरेक्शन हो गया। इसको मान लेते हैं ईस्ट है, इधर वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, है ना। तो इस समय किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये चल रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, ईस्ट डायरेक्शन में चला। अब यहाँ से ये मुड़ जाएगा, स्पीड इसकी चेंज नहीं है, 5 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ भी 5 मीटर और यहाँ भी 5 मीटर, उसकी स्पीड चेंज नहीं है, लेकिन ये मुड़ गया। अब किस डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तब अब ये जो है इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है लेकिन स्पीड सेम है, तो भी इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है ना। पहले 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में था, 5 मीटर पर सेकेंड, अब जो है 5 मीटर पर सेकेंड ये नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसकी क्या कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी अब है चेंज हो गई है ना। भले मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो, है ना, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कि ये जो है ये इसकी वेलोसिटी चेंज है। ठीक, देखो आगे देखो, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना, स्पीड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में हमेशा इक्वल नहीं होंगे। ठीक, इसको दो एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक कह रहा है ए बॉय रन्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, है ना, यानी एक लड़का है जो 100 मीटर का डिस्टेंस जो है वो 50 सेकेंड में ट्रेवल करता है। इन गोइंग फ्रॉम हिज होम, यानी अपने घर से, मान लेते हैं ये इसका घर है ना, हिज होम टू शॉप, ये उसका शॉप है, ठीक, इन द ईस्ट डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन में जो है, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कितने मीटर का है, ये 100 मीटर का है ना, ये घर से इसके शॉप की दूरी 100 मीटर है, ठीक, 100 मीटर, और इसका शॉप किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, ठीक, है ना। तो हमसे क्या कर रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे दोनों चीज़ निकालेंगे, स्पीड भी निकालेंगे, वेलोसिटी भी निकालेंगे। और इसको ट्रेवल कर रहा है कितने में, ये ट्रेवल कर रहा है 15 सेकेंड में। तो पहले हम स्पीड निकालते हैं इसका ना। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस अपन के टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 100 और टाइम कितना है 50 है, 0 से 0 खत्म हो गया, इसको काटेंगे 2, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक, यानी स्पीड उसकी कितने आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन के टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, 100 हो गया, और टाइम कितना हो गया 50, इसको भी काटेंगे तो ये भी आएगा 2
मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये डायरेक्शन, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, ये डायरेक्शन लिखना जरूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ देखो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है ना। तो ये मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल हो सकते हैं, है ना, और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखो, ये सवाल, यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल नहीं होगा। यहाँ तो था, यहाँ दोनों इक्वल था, लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वल नहीं आएगा, जबकि चीज़ें सेम है। ये कह रहा है द बॉय फर्स्ट रन द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, यानी 100 मीटर का डिस्टेंस है, ये 100 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक, इज गोइंग होम टू शॉप, तो ये उसका होम हो गया और ये इसका शॉप हो गया। ठीक, इन द ईस्ट डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन में। एंड देन रन ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर अगेन इन 15 सेकेंड in the reverse direction from to shop to reach back home, यानी पहले ये 100 मीटर जो है ये 15 सेकेंड में होम से शॉप गया, अब फिर ये रिवर्स में शॉप से होम आया, और डिस्टेंस भी यही है और टाइम भी यही है ना, उतने ही टाइम में फिर वापस आ रहा है। ठीक, तो इसमें पहले स्पीड निकालते हैं, इसमें पहले स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम, तो गया 100 फिर वापस भी आया 100, और टाइम कितना लगा? जाने में 100 और 50, आने में भी 50, तो ये कितना हो गया? 200 अपन के 100, ये इसको काटेंगे तो ये कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपन के टाइम। ठीक, एक व्यक्ति है, ये गया 100 मीटर और फिर वापस आया 100 मीटर। ठीक, तो जो व्यक्ति जहाँ से चलता है वहीं पहुँच जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक, क्योंकि ये व्यक्ति यहीं है और फिर घूम फिर के यहीं आ गया, तो इसके बीच में हम स्ट्रेट लाइन खींच नहीं पाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो ये हो गया 0, और टाइम कितना है? 50 + 50 है ना, तो 0 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, और ये इसमें कोई डायरेक्शन भी नहीं लगाएंगे, है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड में दोनों अलग अलग है ना, यहाँ पे आया था 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आया है 0 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और स्पीड मैग्नीट्यूड में इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, है ना। 2 एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ गए कि ये स्पीड और वेलोसिटी जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे भी और नहीं भी होंगे। ठीक, आगे देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। The acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with time, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंजेस होगा वही उसकी एक्सेलरेशन कहलाता है ना। इसी को दूसरे डिफिनेशन इसका क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम, केवल इतना भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो जो चेंजेज होगा वही एक्सेलरेशन कहलाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपन के टाइम टेकन, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपन के टाइम टेकन, है ना। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है ना, यहाँ पे मान लो कि पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है ना। पोजीशन ए पे उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और ये जो है मान लो 2 सेकेंड बाद जो है इसके वेलोसिटी में चेंजेस हो गया 6 मीटर या 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 8 मीटर पर सेकेंड इसके वेलोसिटी में चेंजेस हो गया, है ना। तो इस पहले वाले वेलोसिटी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इसको दिखाते हैं किससे? यू से दिखाते हैं, यू से। ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी भी बराबर कितना हो गया? ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड।
इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये होगी फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो चेंजेस निकालना होगा, तो चेंजेस इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजेस कैसे निकालते हैं, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, है ना, यानी v माइनस यू, तो ये कितना हो गया 8 माइनस 5, ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। तो ऐसे निकालते हैं चेंजेस इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजेस इस तरह निकालते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे बात होती है एक्सेलरेशन, है ना। तो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक, तो SI यूनिट क्या होती है, तो ये वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड और टाइम हो गया सेकेंड। ठीक, तो ये मीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड, तो ये कितना हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर SI यूनिट हुए। ठीक, अब इसको देखते हैं, ये जो है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी कैसे होता है ना, ऊपर है वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और टाइम है नीचे, ये स्केलर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर एक स्केलर पर डिवाइड करेंगे तो हमेशा वेक्टर मिलता है, तो ये एक्सेलरेशन कैसा हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय ए पे तीर, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं और ए पे तीर लगाते हैं। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा एक्सेलरेशन बराबर, है ना, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपान के टी। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला। ठीक, आगे देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ए बॉडी हैज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम। यानी हर हर सेकेंड में जितना जितना वेलोसिटी में इंक्रीज होगा, यदि वो इंक्रीज जो है इक्वल हो, है ना, तो उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे कि ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे मान लो कि पहले सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में, है ना, हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है, फर्स्ट सेकेंड में हमारा ऑब्जेक्ट जो है 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा था। अगला जब आया सेकेंड, दूसरा सेकेंड आया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। फिर तीसरा आएगा थर्ड सेकेंड, तो ये बन जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। यानी हर सेकेंड जो है, देखो हर एक एक सेकेंड के अंतराल पे कितना 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, यानी 2 मीटर, यानी इंक्रीज जो होगा वो इक्वल अमाउंट में हो, यानी 2 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, तो हर सेकेंड में, हर एक सेकेंड में वो 2-2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो इंक्रीज करेगा। तो ऐसे ऐसे चेंजेस को हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। ये कैसा चेंजेस हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रहा है। ठीक है ना। अब एग्जांपल देखो ना, इसका एग्जांपल, द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्रीली छोड़ दिया जाए ऊपर से, ये मान लो ये हमारा दीवार है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ेंगे, है ना, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन करता है ना, यानी नीचे जो जस्ट नीचे आएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, है ना, और ये समान रूप से बढ़ता है। हर सेकेंड जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल गिराया जाए तो उसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज जाता है, हर एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड वो बढ़ जाता है। ठीक है ना। अगला टॉपिक देखो, अगला है नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। अगला टॉपिक है नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसलरेशन या रिटार्डेशन, है ना। तो देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ से पता ही चल रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव कैसे होगा, है ना। तो यहाँ देखो
इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, यानी किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन जो है डिक्रीज करने लगा, यानी स्पीड डिक्रीज करने लगा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो जो है 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। फिर अगले सेकेंड में उसका जो है ये वेलोसिटी घट जाए, घट के 4 मीटर पर सेकेंड आ जाए, तो ये बोलेंगे कि ये निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, घट रहा है ये। और ये कब होता है? जब कोई ब्रेक वगैरह लगता है तब होता है ना। तो निगेटिव एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे? माइनस से लिखेंगे, माइनस से, ठीक। ये देखो एक ये देखो एक एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है कैसे निकलता है, ठीक ना। ये कह रहा है ए ड्राइवर ना डिक्रीज दैट द स्पीड ऑफ कार, है ना। यानी एक ड्राइवर है जो अपने कार के स्पीड को जो है डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 25 मीटर, यानी 25 मीटर से जो है वो 10 मीटर पर लगा। यानी कोई कार है यहाँ से यहाँ 25 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, फिर ये जो है अपने स्पीड को घटाना शुरू किया और 10 मीटर पर सेकेंड पे आ गया, और टाइमिंग दिया है हमको कि ये हो 5 सेकेंड में घटा ले रहा है, ठीक। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? यू की वैल्यू भी ये हो गई, और फाइनल में कितना हो गया? ये हो गया v, ठीक। तो हम चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते थे? चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते थे? v माइनस यू, है ना। तो v माइनस यू कैसे निकालेंगे? तो v की वैल्यू कितने हो गए? 10 माइनस ये u, तो ये कितना आ गया? -15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये माइनस में आया, ठीक। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी तो निकाले ही है, -15 अपन के टाइम कितना है? 5, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन निकालना, ठीक। आगे देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको न्यूटन ने दिया था इक्वेशन ऑफ मोशन ना। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आर दोज बॉडीज विच ट्रेवल विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है ना। तो उसके संदर्भ में न्यूटन ने मोशन के 3 इक्वेशन दिए थे। पहला है v बराबर u प्लस at, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। 3 इक्वेशन मोशन का 3 इक्वेशन होता है, और न्यूटन ने इन तीनों को दिया था, ठीक। अब बारी बारी इन तीनों का डेरिवेशन सीखेंगे, है ना। मैथमेटिकल विधि से इसका डेरिवेशन देगा। दो मेथड होता है इसके डेरिवेशन का, है ना। पहला होता है मैथमेटिकल मेथड, दूसरा होता है ग्राफिकल। तो मैथमेटिकल मेथड से इसका डेरिवेशन सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसका क्रम याद रखेंगे, क्रम नहीं गड़बड़ाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है। ये नहीं कि इसके सीक्वेंस में हम गड़बड़ कर दें, सीक्वेंस में गड़बड़ नहीं करेंगे, पहला दूसरा तीसरा क्रम से याद रखेंगे, है ना। तो पहले लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। v बराबर u प्लस at, इसका डेरिवेशन देखते हैं, है ना। सपोज है ना, सपोज कर लेते हैं ये कोई पोजीशन A है, ये पोजीशन B है, ठीक। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, है ना। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है ना। u मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलना शुरू किया, और t टाइम बाद जो है ना, एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक। और t समय बाद जो है इसका फाइनल वेलोसिटी जो होता है v मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बराबर u मीटर पर सेकेंड ना, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी v मीटर पर सेकेंड ना, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ये कितना है? a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है? टाइम हो गया t सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज ऑफ
ये एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंजेस कैसे निकालते हैं, v माइनस यू अपन टी। ठीक, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू टी बराबर v माइनस यू। ठीक ना, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए v एक तरफ होना चाहिए, बाकी सब एक तरफ। तो v को इधर छोड़ देते हैं, तो v बराबर इसको इधर भेजेंगे तो u प्लस ए टी। ये पहला इक्वेशन बनता है। ठीक, अब दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और रखेंगे, याद रखेंगे कि ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन, भी है फाइनल वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी, टी है टाइम। ठीक, अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब इसका डेरिवेशन सीखेंगे, v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक, सपोज मान लेते हैं कि ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है ना। किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल कितना हो जाता है, v मीटर पर सेकेंड। ठीक, और टाइम कितना है, t, और इसका एक्सेलरेशन है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, टाइम t है, और यहाँ से यहाँ तक चलने में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, s ट्रेवल किया है, s ट्रेवल। ठीक है ना, तो देखो अब डिस्टेंस निकालना है ये, है ना, क्योंकि हमारे फार्मूले में क्या था, ये डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस बराबर ना स्पीड इंटू टाइम पढ़े हैं, स्पीड इंटू टाइम यही पढ़े हैं, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट। और ये स्पीड, स्पीड की जगह हम लोग लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपान के 2। ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है। एंड टू टाइम कितना हो गया, टी, टी टाइम हो गया। ठीक है ना, अब इस फार्मूले में देख के हमको बताओ इसमें कौन सी चीज़ हमको नहीं चाहिए। तो हमको भी नहीं चाहिए, यहाँ से पता चला है कि हमको भी नहीं चाहिए, तो इसमें से भी हमको गायब करना है ना। तो नाउ वी नो दैट, ठीक, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, v बराबर u प्लस ए टी है ना। तो जहाँ v है उसके जगह हम रख देंगे u प्लस ए टी। तो यस बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी प्लस यू अपान 2 इंटू टी। ठीक, ये u और u कितना हो गया, 2u प्लस ए टी अपान के 2 इंटू टी। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो 2u अपान 2 प्लस हाफ ए टी, और ये हो जाएगा t। तो ये डिवाइड होगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यू टी, और ये कितना हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। तो थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। अब ये थर्ड वाले को डिराइव करने के लिए हमको सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का दोनों का ज़रूरत पड़ता है ना। वी नो दैट
है ना। मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकेंड इक्वेशन का होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, ये पहला होगा। ठीक, अब आल्सो नो दैट, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कितना हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, अब इसमें से हमको देख के बताओ इसमें किस चीज़ का ज़रूरत नहीं है, तो इसमें t का ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल के इसमें धर देंगे। ठीक, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे ना, तो t की वैल्यू निकाल दो, v माइनस यू बराबर ए टी, तो t बराबर कितना हो गया, v माइनस यू अपन ए। ठीक, अब इसको इसमें पुट करेंगे, तो यस बराबर यू इन टी इंटू वी माइनस यू अपन ए प्लस हाफ ए इंटू वी माइनस यू अपान के ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी यू माइनस यू स्क्वायर अपान के ए प्लस 1/2 इंटू ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 ठीक, अपान के ए स्क्वायर। ठीक है, एक ए से एक खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी यू माइनस यू स्क्वायर अपान ए प्लस 1/2, इसका गुणा करेंगे तो 2a, इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर हो गया वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। ठीक, ये अपान में हो जाएगा। ठीक, एक से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 2a। ठीक, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2vu माइनस 2u स्क्वायर अब प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। ठीक, हाई देखो प्लस माइनस खत्म, इसको सॉल्व करेंगे तो ई आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो दो में से एक हटाएंगे एक बचेगा और चिन्ह बड़े वाले का तो बड़ा ये है। ठीक, अब प्लस भी स्क्वायर अपान के 2a, इधर क्या है, इधर s, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as, इधर हो गया माइनस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, है ना। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए भी एक तरफ चाहिए, बाकी सब एक तरफ चाहिए, है ना। हमको भी एक तरफ चाहिए, बाकी सब एक तरफ चाहिए, है ना। तो अब आते हैं ना, भी को इधर छोड़ देते उसको उधर, तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन। अब कुछ चीज़ें नोट करते हैं, सवाल न्यूमेरिकल लगाते समय इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, है ना। इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यदि रेस्ट से कोई बॉडी स्टार्ट करती है, यानी रुकी है तो फिर स्टार्ट हो रही है ना, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी यू हम का रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक, पहला बात ये, है ना। दूसरा बात, इफ ए बॉडी, है ना, कम टू रेस्ट, है ना, यदि कोई व्यक्ति अरे कोई बॉडी है वो चलते चलते रेस्ट में आ रही है, यानी चल रही है फिर उसके बाद वो रेस्ट में आ जाए, रुक जा रही है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी भी लेते हैं। और तीसरा बात याद रखेंगे, यदि किसी बॉडी का, इफ ए बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ना, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ए बराबर हम लोग 0, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है तो 2 ही मीटर, तो इसमें वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, चेंजेस नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, एक्सेलरेशन तब 0 हो जाएगा हमारा। ठीक,
ये न्यूमेरिकल लगाते समय याद रखेंगे। अब देखेंगे इसके बाद न्यूमेरिकल।